एक टाइम होता था जब ओटीटी पे बड़े स्टार्स का आना बहुत ही रेयर होता था। अब वो टाइम आ गया है जब ओटीटी पे अच्छे शोज आना रेयर हो गया है। कितने शो आते हैं, लगते हैं, आगे चले जाते हैं और हमारी लाइफ में उतना ही फर्क पड़ता है जितना नॉन वेजिटेरियंस की लाइफ में पीटा की एड्स देखकर। खैर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एक नया शो आया है काजोल को लेकर, जहां पर उनका एक्चुअल प्रॉपर डेब्यू हुआ है। मैंने देखा था ट्रायल और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा मुझे उस शो कैसा लगा और क्यों, बिकॉज आई एम दैन एंड यू आर वॉचिंग। जब बॉलीवुड में साउथ इंडियन फिल्म्स की रीमेक देख देख के थक गए, तब ऑडियंसेस ने अपना मुंह करा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ अच्छे कंटेंट के लिए। लेकिन एज द सेइंग गोस, जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर इन दिल्ली, बिकॉज वहां पर देयर इज फ्लड। खैर, अमेरिका में कुछ समय पहले एक मजेदार सीरीज आई थी, कैन यू गेस व्हिच वन? सालों तुमसे अमेरिका और अच्छी सीरीज की बात कर लो, तुम वो बीच में भागती हुई बेवॉच बता दोगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यूएस की एक और पॉपुलर सीरीज द गुड वाइफ की, जिसका एक प्रॉपर अडेप्टेशन यहाँ पर इंडिया में बनाया गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो पहला टीजर इस शो का आया था उसमें उसका नाम द गुड वाइफ ही था, लेकिन चेंज करके उसको द ट्रायल के नाम से लॉन्च करा गया। और उसके बारे में बात करते हैं, शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, यानी कि द प्लॉट ऑफ द शो। प्लॉट ये है कि नोएनिका सेनगुप्ता के हस्बैंड एक एडिशनल जज है और फेवरेबल ऑर्डर्स देने के बदले सेक्सुअल फेवर देते हुए पकड़े जाते हैं। और अगर सरल भाषा में बोलूं तो अब उनको पुलिस पकड़ के ले गए, उनके सारे एसेट सीज हो गए। लेकिन देखा जाए जिस एसेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे वो तो उनके साथ ही चला गया। खैर, जोक्स अपार्ट, सीरियस मैटर है सालों ये। अब पीछे से नोनिका, उनके 2 बच्चे और उनकी सास रह गई हैं। दे आर फेसिंग सोशल स्टिग्मा एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ऐसे में नोनिका सेनगुप्ता अपने परिवार को वापस पटरी पे लाने के लिए लड़ाई करती हैं और एक लॉ फर्म में जूनियर लॉयर की तरह ज्वाइन कर लेती हैं। वहां से कॉन्फिडेंस भी मिलता है, लाइफ के लिए एक पर्पस भी मिलता है और वो चीज भी मिलती है जो हर इंसान को चाहिए, सैलरी। तुम्हें क्या लगा था? केसेस लड़ना शुरू करते हैं और एक के बाद एक केसेस मिलते जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट एज ए लॉयर बढ़ती जाती है और फाइनली एक दिन उनके हस्बैंड का केस भी वो लड़ने का डिसाइड करती हैं और वहां से सीरीज ट्विस्ट हो जाती है। प्लॉट देखा जाए तो इंटरेस्टिंग, और ये भी बात उठती है कि अगर प्लॉट इंटरेस्टिंग नहीं होता तो कोई गधाई की उसकी रीमेक बनाता। अबे प्लॉट बढ़िया हो तभी तो रीमेक बना रहे हैं। सो प्लॉट, गुड जॉब। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेज एंड द कास्टिंग ऑफ द शो। शो के लीड रोल में ऑफ कोर्स है काजोल, साथ में जीशु सेनगुप्ता जो कि बंगाली इंडस्ट्री के एक बड़े जाने माने एक्टर हैं। साथ ही में है शिभा चड्ढा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले करती हैं। परफॉर्मेंसेज की बात करें जाए, काजोल इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। हमने उन्हें हमेशा एक बबली टाइप के रोल में देखा है, हैप्पी गो लकी टाइप के रोल में देखा है और यहाँ पर उनका एक बहुत ही मैच्योर सेंस देखना वॉज वेरी 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 ओवरवेलमिंग। अच्छा कैरेक्टर है उनका और उन्होंने निभाया भी अच्छे तरीके से है। बट माई सरप्राइज हियर इज एक्चुअली शिभा चड्ढा। आई एम सो ग्लैड कि मैं उनको एक क्विंटेसेंशियल बुआ जी की तरह नहीं देख रहा हूँ। जिस भी फिल्म में उठाऊं उनको या तो बुआ जी बना देंगे या टेढ़ी मेढ़ी मम्मी बना देंगे। शी इज एन एक्टर दैट हैज सो मच कैलिबर एंड आई एम सो ग्लैड यहाँ पर उनको एक उस टिपिकल जोन से हटाकर एक बड़े लॉयर का कैरेक्टर दिया गया है। उन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया एंड फॉर मी दैट इज द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्म शो। आई मीन शो में कुबरा सेठ और अली खान भी हैं, दोनों ने ठीक ठाक काम करा है। जितना उन्हें कैरेक्टर में स्कोप था उसको उन्होंने काफी ईमानदारी से निभाया है। परफॉर्मेंसेस शो की ठीक ठाक है। पॉइंट नंबर 3, द लीगल ड्रामा। देखो भाई साहब, लीगल ड्रामा हो या फिर तुम्हारे दोस्तों की रिलेशनशिप, उनमें मजा तभी आता है जब वो कॉम्प्लेक्स हो। अगर केसेस आसानी से सॉल्व हो जाए और दोस्तों की रिलेशनशिप नॉर्मली स्मूथली चलने लगे तो इसमें मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ? उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर लगा। केस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, अपने आप क्लू मिल जाती है, कोई दोस्त यार आगे बता जाता है सुन उस पर नजर रखियो वो बहुत हरामी आदमी। मैंने कहा ऐसे केस सॉल्व हो रहे तो जॉली एलएलबी क्रिमिनल जस्टिस की क्या जरूरत है, नोएनिका सेनगुप्ता ये सारे केस सॉल्व कर लेंगी। वो एक एस्पेक्ट मुझे लगा कि काफी अंडरवेलमिंग था शो का। तीसरे चौथे एपिसोड के बाद ही कॉम्प्लेक्सिटीज शुरू होती है और तब तक आप बस एक के बाद एक लीगल बैटल देख रहे हैं जिसको देखने में लिटिल टू नो इंटरेस्ट आपको रहेगा। पॉइंट नंबर 4, द इमोशनल कनेक्ट। नोएनिका सेनगुप्ता को अगर छोड़ दिया जाए तो आपका किसी भी कैरेक्टर के साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं बैठता है। ना आप जीशु सेनगुप्ता के लिए कुछ फील कर पाते हैं, ना उनके परिवार के लिए। एक सिंपल सा नैरेटिव चलता चला जाता है वेर यू आर ओनली इन्वेस्टेड इन नोएनिका सेनगुप्ता। और यार बिना इमोशनल कनेक्ट के एक फैमिली ड्रामा, कोर्ट रूम ड्रामा देखना वैसे ही है जैसे बिना एशेस के स्लेजिंग देखना, बिना चूतियापे की भाई की फिल्म्स होना और बिना हिंदू मुसलमान करे न्यूज चैनल पर डिबेट होना। जनता को मजा ही नहीं आएगा यार। पॉइंट नंबर 5, द लेंथ। इट मे और मे नॉट वर्क विद सर्टेन पीपल। मुझे जनरली लगा कि थोड़ा सा पेस
बढ़ाई जा सकती थी, थोड़ा सा क्विकली एडिट करा जा सकता था। 40-44 मिनट के एक एपिसोड है और ऐसे 8 एपिसोड है। सो इफ यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम दैट इज योर कॉल। मैं इस शो को अपने हिसाब से देना चाहता हूँ 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। मुझे लगा कि एक अच्छा शो बन सकता था। काजोल का OTT डेब्यू कुड हैव बीन सो मच नाइसर। ये एक ल्यूक वार्म शो है, जिसे आप देखना चाहें देखें, नहीं देखना चाहें ना देखें, मुझे कौन सा कुछ उससे लेना देना है। बाकी अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा और ऐसे वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए कमेंट को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूं। सी यू, टाटा, थैंक यू, बाय बाय।